दोस्तों हम लोग HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करके एक लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर रहे थे। ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसका डेमो जो है वो चेक करा दिया था कि ये फॉर्म हमारा क्या करता है और इसके पूरे डिटेल्स मैंने आपको बता दिए थे। अगर आपने उस वीडियो को चेक नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लिंक ले करके इसके सारे पार्ट्स को चेक कर सकते हो। अब तक टोटल यहाँ पे 2 वीडियोज़ आई हैं और आज ये हमारा 3rd वीडियो है। लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने क्या किया है, हमने अब तक इतना काम पूरा कर लिया जिस पर रजिस्टर पे या साइड में नहीं जा रहा है। ये फॉर्म हमारा बन करके रेडी है, लेकिन इसको अलाइनमेंट वगैरह प्रॉपर करना है, चेकबॉक्स को सही करना है और बेसिकली इसको सही से लेआउट एक प्रोवाइड करना है। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग यही करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके देखें, यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग सीरीज़ मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, इस चेक बॉक्स को सही करना है। तो मैं आ गया अपने कोड में और कोड में अगर आकर के हम देखें तो नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो हमने बना रखा है चेक बॉक्स, जिसका क्लास हमने दे रखा है चेक बॉक्स। इसे मैं एज इट इज़ कर रहा हूँ कॉपी और मेरे CSS के फाइल में आकर के, और यहाँ आकर के मैं उसे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो गलती से मैंने डॉट को कॉपी कर लिया, डेट्स वाई मुझे खुद से लिखना पड़ेगा। मैंने कहा चेक बॉक्स और एक मार्जिन जो है वो मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ। लेट्स गो विद 30 पिक्सल्स। 30 पिक्सल आपका टॉप और बॉटम से होगा, यानी कि चेक बॉक्स के ऊपर और नीचे से 10-10, 30-30 पिक्सल की गैप आपको देखने को मिलेगी। 10 पिक्सल आपका लेफ़्ट और राइट से रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आकर के इसे एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ऊपर से 30, नीचे से 30, 10 यहाँ से और 10 यहाँ से आपको गैप जो है वो दिखेगा। अब इसमें एक मैसेज भी दे रखा है हमने, वो है हमारा स्पैन टैग के अंदर। तो ये एक टैग है, तो यहाँ आ रहा हूँ मैं और इसको मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया और इसकी स्टाइलिंग हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। एक लाइट कलर दे देता हूँ मैं इसको, ग्रे टाइप का। लेट्स गो विद #777। अगर हम इसको सेव करेंगे और यहाँ आकर के रिफ़्रेश करके इसको चेक करेंगे तो आप उसका इम्पैक्ट देख सकते हो। तो ये पहले से लाइट हो गया, थोड़ा इससे मैच कर रहा है ये। ठीक है, थोड़ा फ़ॉन्ट भी सही कर देता हूँ मैं। तो मैंने कहा इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, लेट्स गो विद 12 पिक्सल्स। ये मैंने इसको स्पेसिफाई किया। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। चलिए, बेटर लग रहा है, लेकिन ये कंजेस्टेड हो गया। छोटे फ़ॉन्ट के हिसाब से ना दोनों में फ़र्क है, ये कंजेस्टेड हो गया। अगर आप इसको देखो तो यहाँ जूम करने पे ठीक है, बट जूम आउट करने पे ये ख़राब दिख रहा है। तो फ़ॉन्ट को भी हम चेंज कर देंगे और बेसिकली पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट के फॉर्म को ही हम यहाँ पे फ़ॉन्ट को चेंज कर देंगे। वो कैसे होगा, ऊपर आ जाएंगे हम लोग जहाँ पे हमने स्टार लगा रखा है। यहाँ पे आकर के आप लिखो फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, तो मैंने कहा फ़ॉन्ट फैमिली और ये सैंस शेरिफ वाला जो है ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेव करता हूँ मैं इसको और यहाँ आकर के एक बार रिफ़्रेश करते हैं तो पहले से पूरा का पूरा दिखने में बेटर हो गया। वापस आते हैं जहाँ पे हम पहले थे और यहाँ आकर के थोड़ा अलाइनमेंट इसको कहता हूँ मैं बॉटम से। लेट्स गो विद 68 या 70 पिक्सल के अराउंड, आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग। पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट मैंने सेट कर दी। सेव करता हूँ और यहाँ आकर के मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप एज इट इज़ छोड़ देना। ठीक है, 68 आई थिंक। लेट्स गो विद 60 मैंने इसको स्पेसिफाई किया और यहाँ आकर के चेक किया, नॉट सूटेबल। लेट्स गो विद 64 पिक्सल्स। चलिए जी, ये बेटर है। दोनों आपस में आमने सामने हमें मैच होते हुए दिख रहे हैं। तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म था। अभी मुझे मालूम है इसको अलाइनमेंट करना है, बट उससे पहले हम एक काम करते हैं। ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो हम ज़रा यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो HTML में आ गया और ये पूरा का पूरा फॉर्म टैग जो है इसे मैंने कर दिया कॉपी। एंटर मार के कर लो सेपरेट और कर दो उसको आप पेस्ट। ठीक है, अगर आप सेव करोगे और यहाँ रिफ़्रेश करोगे तो बेसिकली वो इसी के ऊपर आ गया, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। जब मैं कंटेंट चेंज करूँगा तो वो आपको थोड़ा सा अजीब दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है इसी को एज इट इज़ कॉपी कर लो और यूज़र नेम के बाद क्या करेंगे, हम ईमेल आईडी पूछ लेते हैं। तो यहाँ कर दिया मैंने इसको प्लेस होल्डर के अंदर ईमेल, और टाइप के अंदर भी दे देते हैं हम उसको इनपुट टाइप ईमेल। यहाँ पे आकर के साथ में इसको एड्रेस भी प्रोवाइड कर देता हूँ। लेट्स गो विद, और यहाँ पे इस मैसेज को चेंज कर देते हैं, आई एक्सेप्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, और इसको हमें सेव कर देना है। एक बार यहाँ आकर के रिफ़्रेश करके देखते हैं तो वो आई थिंक इसके पीछे, ओके, यहाँ पे आकर के रिफ़्रेश करके देखते हैं तो देख रहे हो कंजेस्टेड हो गया।
आई एक्सेप्ट आ गया, लॉगिन आ गया, दो बटन आ गया और ये सारा आपस में कंजेस्टेड हो गया, जो कि होना ही था। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। बटन के ऊपर क्या मैसेज रहेगा आपका, रजिस्टर, तो REGISTER रजिस्टर मैंने लिखा, सेव एंड रिफ्रेश किया तो ये आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये जो फॉर्म है ना बेसिकली ये ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे को, वो आप देख पा रहे हो प्रॉपरली। इसे सेपरेट करने का तरीका है, हम क्या करेंगे, इसको ID एलोकेट कर देते हैं ताकि हम जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर ले और CSS भी यूज़ कर ले। लॉगिन फॉर्म नाम है तो लेट्स गो विद लॉगिन, मैंने इसका नाम दे दिया। इस फॉर्म को भी एक ID एलोकेट कर देता हूँ और रजिस्टर इसका नाम है तो इसको मैंने रजिस्टर कर दिया और सारे लेटर्स यहाँ पे मैं स्मॉल रख रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस लॉगिन वाले को कॉपी कर लेते हैं, अपने CSS में आते हैं और CSS में आने के बाद हैश आएगा क्योंकि ID लगा रखा है हमने, और उसके बाद हमें उसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आकर के मैं क्या स्पेसिफाई करता हूँ, लेफ्ट से कौन से जगह पे रहेगा, लेट्स गो विद 50 पिक्सल्स। अब ध्यान दो, ये जो मेरा बड़ा वाला बॉक्स है वाइट कलर का, इसमें कुछ पैडिंग वगैरह एलोकेट की गई है, ठीक है। तो अब देखो मैंने उसको लेफ्ट से शिफ्ट किया तो वो इस जगह पे आ गया, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्म। तो 50 का गैप लेफ्ट से मैं ऑलरेडी इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसे एज इट इज़ हम कर लेंगे कॉपी और यहाँ आकर के पेस्ट। लॉगिन का हो गया, रजिस्टर का भी सेम कर देंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, कोई भी बड़ी वैल्यू दे दो ताकि ये आपका फॉर्म से अलग हो जाए। सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो बेसिकली मैंने उसको 450 दिया है तो वो राइट हैंड साइड पे आ गया, वो आप देख पा रहे हो। और ये जो आपका फॉर्म था ये आपका इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों फॉर्म को मैंने सेपरेटली कर लिया है कुछ इस तरीके से, वो करेंटली हमारा सेपरेटेड है, ठीक। अभी मैं एक चीज़ चेक कर पा रहा हूँ कि ये जो है ना ये प्रॉपरली अलाइंड नहीं है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। बटन को सेंटर में होना चाहिए था इनिशियली, बट ये नहीं है। हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या इशू है। एक तो हमारा ये जो है, इसको हम चेकबॉक्स को चेक करें, इसमें क्या इशू आया है। मैंने टॉप और बॉटम से इतना दिया और लेफ़्ट और राइट से 10 पिक्सल्स, तो लेट्स गो विद 0 करके देखते हैं। सेव एंड रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे, तो वो इससे मैच हो गया, लेकिन इसको हमें राइट से तो देना ही है, तो 5 पिक्सल का इसको हम लोग रखते हैं यहाँ पे, बेटर है। ये हमारा सेंटर में नहीं आया जो कि आना चाहिए था, और इसमें भी नहीं आया, तो कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट हुआ है। ऑल्दो मैं इसको सेंटर टैग में रख करके डायरेक्टली कर सकता हूँ, बट स्टिल इसको हमने क्लास दे रखा है सबमिट, और यहाँ आकर के हम चेक करें सबमिट का कोई कोड हमने अब तक किया है क्या, यहाँ पे मैं चेक कर पा रहा हूँ। खैर एक काम करते हैं, हम इसको सेंटर टैग में अप्लाई करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और सेंटर टैग मैंने लगाया और इसको कट करके इसके क्लोजिंग के बाद मैंने इसको पेस्ट किया। सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो स्टिल कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा, तो सेंटर टैग हम यहाँ पे हटा देंगे वापस। ऑलराइट, सो ये जो हमारा कोड है ना, यहाँ पे सबमिट जहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मार्जिन बॉटम नहीं है, ये मार्जिन रहेगा आपका ऑटो, ठीक है। इसको आपको करेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे, सेव एंड रिफ्रेश करो तो बेसिकली ये आपका प्योरली सेंटर में आपको देखने को मिलेगा। अब हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का क्लिक इवेंट लगाना है। जब यूज़र रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेगा तो ये जो ऊपर हमने पर्पल और ब्लू कलर का बना रखा है ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, लेफ़्ट टू राइट जाएगा, और ये जो फॉर्म है ये राइट टू लेफ़्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी मूवमेंट हमें करानी है। टाइम वगैरह तो हमने ऑलरेडी लगा ही दिया है 1 सेकेंड का ट्रांजिशन के अंदर, लेकिन अब क्लिक इवेंट के ज़रिए इसके मूवमेंट को हमें परफॉर्म करना है कुछ इस तरीके का। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो वही चीज़ हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी है। अब हम क्या करेंगे, अपने HTML फाइल में आ जाएंगे और सबसे ऊपर जो हमारा फॉर्म है यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं BTN बना रखा है, ये देख रहे हो आप, BTN हमारा ये लगा हुआ। BTN के अंदर हमारी पहली बटन है टॉगल BTN लॉगिन की। लॉगिन में आप आ जाओ और ऑन क्लिक इवेंट लगा लो जावास्क्रिप्ट का। अगर आपको जावास्क्रिप्ट भी नहीं आता है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में डिटेल्ड वीडियोस बनी हैं विद छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, आप सीख सकते हो। और इस पर क्लिक करने पे क्या होगा, मैंने कहा एक फंक्शन चल पड़ेगा, वो है हमारा लॉगिन। एज इट इज़ आप इसे कॉपी कर लो, और सेकंड वाले में कौन सा फंक्शन हम चलाएंगे, रजिस्टर। तो यहाँ पे लॉगिन की जगह पे रजिस्टर मैंने लिख दिया। अब ये अपने आप नहीं चलेगा, ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये फंक्शंस जो हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। अब आप नीचे स्क्रॉल करो और बॉडी क्लोज होने से पहले कहीं भी लगाओ, बॉडी क्लोज होने से पहले या पूरे बीच में कहीं भी लगा लो, बट बॉडी क्लोज से पहले होना चाहिए वो, ठीक है। यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट कर लेना है और इसके बीच में हम उसका कोड करेंगे। यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी वेरिएबल की, ABCD XYZ जो आपका मन करे वो आप रख लो। मैं यहाँ पे करंटली क्रिएट कर रहा हूँ x = document डॉट गेट एलिमेंट। ध्यान दे एलिमेंट होगा, इस s को हटा दे, बाय ID रहेगा और I आपका कैपिटल रहेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID,
और यहाँ पे डबल कोट रहेगा, सिंगल कोट का यूज़ आपको नहीं करना है। कौन सी आईडी, अगर आप ऊपर स्क्रॉल करो तो यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं लॉगिन लिखा था, ये देख पा रहे हो आप, जावास्क्रिप्ट का हमारा फॉर्म में लगा हुआ है। तो जो भी आपने लिखा था वो आप कॉपी करो और यहाँ आपको उसको पेस्ट कर देना है। आप इसको डुप्लीकेट कर लो, Ctrl+C Ctrl+V, और ये बन जाएगा आपका वेरिएबल y। लॉगिन हो गया, और ऐसे ही हमारा दूसरा फॉर्म रजिस्टर, उसका आईडी हमने दे रखा है, तो ये दोनों आपको कर देना है। कॉपी करके इसको ही पेस्ट कर देता हूँ, और एक z वेरिएबल भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। z में क्या रहेगा, बेसिकली मेरे बटन के बारे में भी मुझे स्पेसिफाई करना है, तो वो रहा हमारा यहीं कहीं पे btn। इसे आप कॉपी करो और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो। तो आपने जो भी वैल्यूज़ पास की है, अगर आपने कुछ और नाम दे रखा है तो एज इट इज़ आपको यहाँ पे भी उसे प्रोवाइड करना है। अब हमने क्या किया है, ऊपर दो फंक्शन बना रखे हैं, एक लॉगिन एक रजिस्टर। फिलहाल के लिए मैं रजिस्टर को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आकर के मैं बताता हूँ इस पर क्लिक होगा तो क्या होगा, क्योंकि लॉगिन तो इनिशियली बाय डिफ़ॉल्ट ही है ना, तो हम पहले रजिस्टर को बना लेते हैं। अब मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि जो मेरा फंक्शन है, कौन सा वाला, रजिस्टर वाला, ये कैसे चलेगा, इसकी वर्किंग क्या होगी। वैल्यूज़ तो मैंने मंगाई रखी है, यहाँ पे मेरे पास अलग अलग वैल्यूज़ है। लॉगिन का वो मैंने गेट करा लिया है, तो मैं क्या कहता हूँ x.style.left, कि इसको लेफ़्ट से कहीं पे मूवमेंट जो है वो कराना है। अब ये x कहाँ से आया, जो हमारा पहला लॉगिन फॉर्म है वो x में स्टोर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्वल, और डबल कोट के अंदर कुछ वैल्यूज़ हमें पास करना है। कोई भी वैल्यू रख के देख लो, मैं करंटली कहता हूँ -400 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ सेमीकोलन मत लगाना, मैंने काफ़ी बार मिस्टेक की है, तो वो चलता नहीं है, बाहर आपका सेमीकोलन लगेगा। इसे एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर दो। x का कोड हो चुका है, y का कोड होगा, और यहाँ वैल्यू आएगी 50 पिक्सल्स। अब ये 50 पिक्सल्स मैं कहाँ से उठा रहा हूँ, CSS में आके देखो, यहाँ आपने लेफ़्ट से जो भी ले रखा हो ना, एज इट इज़ वैल्यू वही यहाँ पे पास कर देना, क्योंकि हमें एक गैप मेंटेन करके भी तो चलना है ना। जब ये फॉर्म मूव होके यहाँ आएगा तो कहाँ आके रुके, इस बॉक्स के 50 पिक्सल लेफ्ट पे आकर के रुके, वो मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ। इसे एज इट इज़ कॉपी करो और पेस्ट करके अब आपका कोड बनेगा Z के लिए, ठीक है। Z क्या चीज़ है, बेसिकली वो हमारा बटन जो गोल वाला घूमेगा। अब ये कितनी वैल्यू रहेगी, 110। अब ये 110 कहाँ से आया, अगर आप ऊपर आके देखो तो मैंने यहाँ पे बटन को एक वैल्यू पास की थी। ये आप देख रहे हो बटन की इनिशियल विड्थ कितनी है, 110। उसके अंदर जो हमने छोटे छोटे बटन बनाए थे वो हमने इसका 55 कुछ ऐसा दिया था, राइट। तो अभी उसको पूरा कवर अप करना है। अगर मैं इसको सेव करूँ और रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो देखो ये जो है ना, ये 110 पे जाके मैच हो गया। और क्या हो रहा है बेसिकली, ये जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो है -450 पिक्सल पे आ रहा है, ये खिसक जा रहा है -450 पिक्सल पे, और ये जो है 50 पे आकर के लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्म मेरा आ चुका है, कुछ इस तरीके वाली वर्किंग जो है मेरे पास बन करके रेडी है। लेकिन लॉगिन पे क्लिक करने पे ये वापस लॉगिन वाले को लेकर के नहीं आ रहा है, तो लॉगिन वाले का भी कोड हमें करना पड़ेगा। लॉगिन बटन के लिए भी क्लिक इवेंट लगाना ही पड़ेगा, तो इस पूरे फंक्शन को कॉपी कर लो। लॉगिन तो हमने ऊपर लिखा ही था, तो यहाँ आता हूँ मैं, और लॉगिन मैंने उसका एज इट इज़ लिख दिया, जो स्पेलिंग हमारी ऊपर थी। लॉगिन पे क्लिक करने पे क्या होगा, ये जो फॉर्म बाहर चला गया इसको वापस लेकर के यहीं लाके छोड़ना है, यानी कि 50 के गैप के बाद। तो जो पहली वैल्यू आपकी रहेगी ये बन जाएगी आपकी वापस पहले वाली 50 पिक्सल्स। ये आपकी इनिशियल वही 450, y को वापस अपनी जगह पे भेज दे। 450 कहाँ से आया, अभी हमने यहीं पे y की वैल्यू जो है वो पास करके साइड में भेजी थी, तो वापस मैं उसको वहीं भेज रहा हूँ रजिस्टर फॉर्म को। और ये जो है आपका ये 0 रहेगा, तो पिक्सल लगाने की ज़रूरत नहीं है। वापस अपनी जगह पे उस बटन को, जो ऊपर टॉगल बटन है, उसे हमने सेट करा दिया। यहाँ पे क्लिक करता हूँ रजिस्टर फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करता हूँ लॉगिन फॉर्म। देख पा रहे हो आप, दोनों की अलाइनमेंट भी सही है और दोनों हमारा मैच भी कर रहा है और सही तरीके से काम भी कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे, वो ये है कि ये जो है ना, ये ओवरफ्लो कहलाता है। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो रजिस्टर बाहर दिखेगा, यहाँ पे हूँ तो लॉगिन दिखेगा। ये मुझे नहीं दिखाने हैं, जो एक बार में बॉक्स के अंदर है उसे ही दिखाना है, बाकी पोर्शन को हमें नहीं दिखाना है। ये आपका ओवरफ्लो कहलाता है। तो इसके ओवरफ्लो को हाइड करने के लिए हम आएंगे अपने CSS में, और फॉर्म हमारा कहाँ बना रखा है, ये रहा हमारा फॉर्म बॉक्स। इसकी ओवरफ्लो हम क्या करेंगे, हिडन कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ ओवरफ्लो हिडन, कि अगर कुछ भी इस फॉर्म बॉक्स के बाहर है, इस वाइट वाले एरिया के, तो उसे मत दिखा, तो वो हमारा गायब हो गया है, वो यहीं पे बट दिखेगा नहीं, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से यहाँ आ गया और दूसरा फॉर्म यहाँ चला गया, बट क्योंकि ओवरफ्लो हिडन लगी हुई है तो वो भी हमारा विजिबल नहीं होगा।
तो कुछ इस तरीके से हम इसे क्रिएट करते हैं और मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको डिटेल में एक एक चीज़ जो है वो समझा दिया जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मेक श्योर बाकी वीडियोस को भी चेक करें, मैंने काफ़ी कुछ अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी करा रखा है, इंक्लूडिंग फेसबुक की तरह वेबसाइट भी मैंने बना करके दिखाई है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।